अब मान लो कि ये एक सेल है, एक सेल में क्या होता है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, जो हमने 12th क्लास से पढ़ा है। बाइलेयर क्यों, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये क्या करता है, पहले तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, एंड जो चीज़ें सेल के अंदर आती हैं एंड जो चीज़ें सेल के बाहर जाती हैं उन चीज़ों को मेंटेन करता है। मान लो अब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गया, तो ये जो एंटीबॉडी आएगा ना, फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी आएगा, जिसको हम बोलेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो ये कर देगा सेल को डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है ना, तो मेनली क्या प्रॉब्लम होता है, जो क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है बोथ आर्टरीज एंड वेन्स में। और क्लॉट का दूसरा अलग अलग नाम क्या है, कोआगुलेशन एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एमआई में जो थ्रोम्बोस बनता है उसको भी एंटी मतलब एप्ला की वजह से बेसिकली हो सकता है, तो बॉडी में कहीं पे भी बन सकता है, बट हम ऑब्स्टेट्रिक्स देख रहे हैं इसलिए ऑब्स्टेट्रिक्स का बात करेंगे। तो एप्ला क्लॉट, अब मान लो कि ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होता है। अब फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड में यहाँ पे ऐसे क्लॉट बन गया, ठीक है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में क्लॉट बन जाता है तो बेबी को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, तो बेबी का एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। एबॉर्शन हो जाएगा, बट अगर बेबी जैसे कुछ मतलब मान लो कि 10 वीक्स तक, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी कितना होता है, 37 टू 42 वीक्स होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो मान लो कि अगर इमीडिएटली तो नहीं मरेगा, धीरे धीरे से ब्लड सप्लाई कम होगा, तो मिसकैरेज एबॉर्शन होगा विद इन 10 वीक्स, नहीं तो IUGR, तब तक क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, बेबी छोटा हो जाएगा एंड स्लोली मर जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर नहीं याद रखा है कुछ भी तो भी चलेगा, यहाँ से याद रखना है, ठीक है, ये सब समझने के लिए था। अब देखो एप्ला में क्या होता है, एप्ला में होता है क्लॉट फॉर्मेशन, मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फॉरवर्ड्स है एंड ये फॉरवर्ड्स है, ठीक है। एप्ला मतलब क्लॉट फॉर्मेशन और एबॉर्शन, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से एबॉर्शन जिसको बोलते हैं मिसकैरेजेस। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एबॉर्शंस कंसेक्यूटिव, मतलब एक 28 ईयर्स की फीमेल तुम्हारे पास OPD में आई एंड शी टेल्स यू दैट मेरे को अभी तक 3 बार मेरा एबॉर्शन हो चुका है, एंड तीनों बार जो है ना 10 वीक्स से लेस में हुआ है। 10 वीक्स लेस में क्यों, क्योंकि बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीक्स मतलब 2 मंथ्स, ज़्यादा तो नहीं रह सकता। तो इसीलिए अगर मोर देन 3 टाइम्स जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एबॉर्शन हो चुका है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। नहीं तो 1 और मोर देन 1 एबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है तो भी उसको आप्ला में हम काउंट करेंगे। तो बेसिक चीज़ ये है, क्लॉट और एबॉर्शंस, जो चीज़ है ना यहाँ से ग्रीन और रेड में लिखी है उसी को याद करना है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, एप्ला का निमोनिक है, पहले तो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ठीक है। पी से फॉस्फोलिपिड, तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये नाम का ही है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, लिपिन से हम लोग लेंगे लूपस, और क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो एंटी कोआगुलेंट में अगर रहेगा, एंटी कोआगुलेंट बॉडी में रहेगा तभी ज़्यादा क्लॉट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, लूपस एंटी कोआगुलेंट, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये हो गया इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपको ये याद रखना है ना, अब देखो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हेपरिन एंड लो डोज एस्पिरिन, ये इजी है, जो कि कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो क्लॉट पहले आंवला को याद कर लेना है, आंवला में क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन का मतलब हेपरिन या एस्पिरिन देना है। सिम्टम्स के अब ये 2 एज है ना, हम ये भी याद रख सकते हैं कि एबॉर्शन और एस्पिरिन, ठीक है। ये हो गया पूरा निमोनिक कंप्लीट।